अवतार में माँ वैष्णवी की तपस्या क्या है। हेलो फ्रेंड्स, देवी वैष्णवी ने कौन सी तपस्या की है इस अवतार में, तो जानना चाहिए कि देवी वैष्णवी लॉर्ड कल्कि का स्त्री रूप हैं। उनके शक्ति तत्व हैं। जैसे हर जीवात्मा परमात्मा की प्रतिकृति है, शक्ति और शिव की ऊर्जा का संयुक्त फॉर्म है, वैसे ही देवी वैष्णवी लॉर्ड कल्कि का शक्ति तत्व हैं। जीवात्माओं में शिव शक्ति दोनों ऊर्जाएं संयुक्त रूप में होती हैं, पर परमात्मा तो मूल कृति हैं, प्रतिकृति नहीं है। वो पूर्ण और पूर्ण काम है। उन्हें संसार में कोई इच्छा, आकांक्षा या अपेक्षा ही नहीं है, और शक्ति ही इच्छा शक्ति भी है, परमात्मा की संकल्प शक्ति भी है। और जो परमात्मा निराकार में सदैव अपनी शक्ति से संयुक्त रहते हैं, वो जगत में जब धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं तो दो शरीरों में उनको आना पड़ता है, अपूर्ण होना पड़ता है। एक ही शरीर में मूल कृति अवतरित नहीं हो सकती है। पूर्ण काम परमात्मा को दो शरीरों में आना ही पड़ता है, और फिर इसके लिए अपनी स्त्री कहें या शक्ति से विरह सहना पड़ता है। यही उनका अपनी पत्नी से विरह सहने का भृगु ऋषि का श्राप है भगवान विष्णु को। तो परमात्मा की संसार में कोई अपेक्षा नहीं है। वो हर युग में युगावर्तन के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आते ही हैं, और इसके लिए जो शक्ति तत्व हर जीवधारी में संयुक्त अवस्था में रहता है, भगवान को उस शक्ति तत्व अपनी देवी से विरह सहना पड़ता है। उनका शक्ति तत्व स्त्री के शरीर में अवतरित होता है। और जहाँ तक तपस्या का प्रश्न है, तो हर अवतार में भगवान को विरह सहना पड़ता है, और अपनी तपस्या से वो हर अवतार में अपने शक्ति तत्व को जागृत कर लेते हैं और स्वयं की चेतना में मर्ज कर लेते हैं। संसार की दृष्टि में वो भले ही अपनी स्त्री से दूर दिखाई देते हैं, पर आध्यात्म और चेतना जगत का सत्य यही है कि वो सदैव अपनी देवी से संयुक्त अवस्था में रहते हैं। हाँ, फिर भी दो शरीरों में होने से, माया के जगत में होने से, शरीर धारण करने से एक पीड़ा और कष्ट भी बना ही रहता है उनको, पर वो अपनी तपस्या से देवी को जागृत कर लेते हैं। इसका अर्थ ये भी है, जो हर जीव की कुंडलिनी शक्ति है वो माँ का ही रूप है, और जो देवी वैष्णवी हैं वो लॉर्ड कल्कि की कुंडलिनी है। और हर अवतार में ये सेपरेशन, सोल साक और सेपरेशन की पीड़ा उनको होती ही है। उसके कारण ही लॉर्ड कल्कि की चेतना जब पहचान लेती है कि जिनके लिए वो तड़प रहे हैं वो उनकी सनातन अर्धांगिनी स्वयं देवी लक्ष्मी हैं, वो सीता हैं, वो राधा हैं, तो उनकी तपस्या से, लॉर्ड कल्कि की तपस्या से देवी वैष्णवी भी जागने लगती हैं। संसार के सारे ट्रैप को वो तोड़ देती हैं और माया से परे अपना सत्य स्वरूप जान जाती हैं। तो ये तो सबने बताया है कि भगवान कल्कि ने तपस्या की है, अपनी तपस्या से देवी वैष्णवी को जागृत किया है, और वो अब जाग गई हैं। पर क्या ये इतना आसान है? जी नहीं। इस तपस्या में जब शक्ति यानी देवी वैष्णवी जागृत हुई हैं, तो उनको भी तपना पड़ा है। जैसे सोना तपने के बाद ही कुंदन बनता है। अब इस समय समाज में बहुत से ट्विन फ्लेम हैं, जिनमें से ज़्यादातर लड़कियां स्वयं को देवी वैष्णवी और अपने ट्विन पार्टनर को लॉर्ड कल्कि समझ रही हैं। अब ज़्यादातर गर्ल्स स्वयं को डीएफ, डिवाइन फेमिनाइन कहती हैं, और अपने ट्विन पार्टनर को डिवाइन मैस्कुलाइन। अब ट्विन फ्लेम थ्योरी वालों का तो आत्मा का आधा हिस्सा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। उनके कॉन्सेप्ट में फेमिनाइन ही अवेकन होती है, और वो ही अपने मैस्कुलिन को जागृत करती है। इनमें से अधिकांश की जागृति का उद्देश्य अपने मैस्कुलिन को पाना, उसे जगाकर अपने पास ले आना है, उससे विवाह करना है। अब ये सब इस समय क्यों हो रहा है? क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। हम सतयुग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो डिवाइन युग है, जहाँ चेतना के सत्य सबको पता होंगे। पर अभी पूरी तरह धरती पर सतयुग को अवतरित होने में समय है। अभी तो ये शुरुआत है, और इसी कारण बहुत से गर्ल्स को ये समझ आ रहा है कि वो ही देवी वैष्णवी हैं, उनके ट्विन पार्टनर लॉर्ड कल्कि हैं। और इसके साथ एक नया वर्ग खड़ा हो गया है, जो अपने अपने शिव को पाना चाहता है। यानी हर लड़की स्वयं को राधा समझ रही है, और अपने पार्टनर को कृष्ण, और अपने ट्विन की कार्मिक गर्ल्स को थर्ड पार्टी। इस तरह जहाँ कथाओं में कृष्ण की अनेक गोपियाँ रानियाँ थीं, ट्विन फ्लेम
कि जो माया लॉर्ड कल्की ने ईश्वर ने खेली है, उसके कारण अब हर लड़की जो खुद को राधा समझ रही है वो कृष्ण की रानियों को कार्मिक समझ रही है। वैसे भगवान के संसार में कोई आसक्ति नहीं है, उनका कोई कार्मिक नहीं है, सब उनको पाने की इच्छा रखने वाले हैं। पर इसी के साथ लॉर्ड कल्की ने एक बड़ा समुदाय ट्विन फ्लेम का धरती पर उतार कर कृष्ण के साथ गोपियों रानियों की जो काल्पनिक कहानियों का माया जाल है, उसको एक बड़े वर्ग से ट्विन फ्लेम सोसाइटी की बड़े माया जाल से काट दिया है, खंड खंड कर दिया है। अब मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगे हैं, कहानियों के स्थान पर आध्यात्म के रहस्यों को जानने लगे हैं, ढूंढने लगे हैं। और जैसे जैसे हम सतयुग की ओर बढ़ते जाएंगे, अंततः ट्विन फ्लेम की माया भी भगवान समाप्त कर देंगे। अंत ये जो आरंभ है सतयुग का, वहाँ परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप ही एकमात्र सत्य होगा। वहाँ परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप ही एकमात्र सत्य होगा और चेतना परमात्मा का प्रतिबिंब है। स्वयं में ही अपनी शिव शक्ति को पाना है, ये सत्य धरा पर फिर से प्रतिष्ठित होगा। तो देवी वैष्णवी कोई ट्विन फ्लेम मात्र नहीं है कि कोई भी लड़की देवी वैष्णवी हो सकती है। हमने पहले ही बताया है कि सुप्रीम फ्लेम की दो ऊर्जाएं हैं, देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्की। स्त्री की ऊर्जा ने देवी वैष्णवी का शरीर धारण किया है, जो शिव हैं, लॉर्ड कल्की हैं, जो परम पुरुष हैं, वो उनकी शक्ति हैं, स्त्री हैं। वो आत्मा का आधा हिस्सा नहीं, उनकी आत्मा है, प्राण शक्ति हैं, जिनके बिना उनका अस्तित्व नहीं है। देवी वैष्णवी कोई साधारण ट्विन फ्लेम नहीं है, बल्कि लॉर्ड कल्की की पत्नी, स्त्री शक्ति, प्राण और उनकी कुंडलिनी है। इसीलिए कोई भी ट्विन फ्लेम लड़की जो फेमिनाइन एनर्जी में है, उसने अपने मैस्कुलिन को अवेकन किया है, तो इससे वो देवी वैष्णवी नहीं हो सकती है। फेमिनाइन को नहीं जागृत करना है, मैस्कुलिन को। लॉर्ड कल्की देवी वैष्णवी के कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि शिव ने अपनी कुंडलिनी शक्ति को, जो देवी वैष्णवी हैं, उनको जागृत किया है, जो नारी की देह धारण करके धरती पर अवतरित हुई हैं। यानी लॉर्ड कल्की की कुंडलिनी देवी वैष्णवी हैं। जैसे तिलस्मी कहानियों में राजा के प्राण तोते में होते हैं, वैसे ही लॉर्ड कल्की के प्राण देवी वैष्णवी में हैं। इसीलिए जब उन्होंने शक्ति को जागृत किया है, तो देवी वैष्णवी को इस समय बहुत से संघर्ष, कष्ट या पीड़ा से गुजरना पड़ा है। सामान्य जीवन में भी जो लोग कुंडलिनी जगाते हैं, उनका शरीर सूख जाता है एक निश्चित समय के लिए। शक्ति के तेज से बाद में ही वो सामान्य हो पाते हैं। देह और आत्मा को एक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तो देवी वैष्णवी को भी संघर्ष, कष्ट, पीड़ा और तपस्या के मार्ग से गुजरना पड़ा है। यानी तपस्या लॉर्ड कल्की ने की है, पर तपना देवी वैष्णवी को भी पड़ा है। और उनको ही तो जागृत किया है घोर निद्रा से जगाने से। घोर निद्रा के टूटने से देवी वैष्णवी को असह्य पीड़ा का सामना करना पड़ा है। और अब जब वो जाग गई हैं, तो कलिकाल की सभी काली माया को काटने के लिए, परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्रतिष्ठित करने के लिए भी उनको बहुत तपस्या करनी पड़ रही है। आसुरिक ऊर्जा इस कार्य में बार बार बाधा भी डाल रही हैं। देवी को इसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ रही है। वो अपनी तपस्या से धरती पर सतयुग का अवतरण करेंगी, परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप स्थापित करेंगी। भगवान कृष्ण के नाम पर जो आसमान में करोड़ों औरतों वाले लोक की कल्पना की गई है, उसका वो अपनी ऊर्जा से उस काली कल्पना का, कलिकाल को हष्ट पुष्ट करने वाली काली काल्पनिक कलिदानों की काली माया का वो अंत कर देंगी और आदि शक्ति की महिमा को वो धरा पर प्रतिष्ठित करेंगी। अपने सत्य स्वरूप की महिमा को, हाईएस्ट फ्लेम की महिमा को, हाईएस्ट सुप्रीम फ्लेम की महिमा को वो प्रतिष्ठित करेंगी पुनः धरा पर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे देवी सीता देवी पार्वती की पूजा उपासना करती हैं, उनको जगदम्बिका बुलाती हैं, जबकि वो एनर्जी का जो सत्य है, वहाँ वो और माँ पार्वती एक ही सत्ता हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर और हरि में कोई भेद नहीं है। माँ अपने स्वरूप की धरती लोक पर पुनः प्रतिष्ठा करेंगी, जिसके लिए वो तपस्या कर रही हैं।
घोर तपस्या कर रही हैं, जो डिवाइन एरा के लिए सबसे आवश्यक माँ की ऊर्जा है, डिवाइन एरा की ऊर्जा है। हरिओम।